श्री हरिवंश शरण शरण श्री विकल सकार के अकाल कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल की कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस सेवक वाणी जी की कथा श्रवण हेतु। इसी क्रम में कल तक हम लोग ने चतुर्थ पद तक श्रवण किया था। आज हम लोग पंचम पद से शेष कथा को प्रारंभ करेंगे। कल तक की कथा में हम सबने श्रवण किया, जो हरिनाम जगत शिरोमणि ताहु वंश बिना कबहू नहीं लयहु। सेवक जी कह रही हैं, जो हरि नाम जगत शिरोमणि बताया गया है, भाई हरि नाम की बड़ी महिमा। हरि नाम है केवलम कलो वेरे नास्ते बनास्ते बनास्ते वगत करने था। तो वो हरि नाम अभी मैं बिना वंश लगाए मैं उस हरि नाम का भी अपने मुख से नहीं उच्चारण करूंगा। ऐसी अनन्यता से सेवक जी महाराज की है। यहाँ पे सेवक जी महाराज ने नाम में भेद नहीं किया कि हरि नाम छोटा हरिवंश नाम बड़ा। मेरे लिए जो विशेष है वो हरिवंश नाम है। मेरे गुरु ने मेरे लिए हरिवंश नाम प्रकट किया है। मुझे समस्त वैभव हरिवंश नाम से प्राप्त होगा। अलग बिलाप प्रकरण में सेवक जी महाराज कहते हैं कि जो जो दिव्य रस की परिस्थितियां हैं, दिव्य रस की जब दिव्य रस प्राप्त होता है तब प्रेम रस प्राप्त होता है कि साधक को, तो उसकी जो जो स्थितियां होती हैं, अभी तो जो अति दुर्लभ स्थितियां हैं, जो अनेक साधन दीर्घ काल तक अनेक साधन करने के बावजूद भी जो पाना सुगम नहीं है, वो अवस्थाएं, वो चेष्टाएं उस साधक के अंदर स्वतः प्रकाशित हो जाती हैं, जो अनन्य भाव से ये हितजू का नाम हरिवंश नाम 4 अक्षर की हरिवंश नाम का आशय लेकर के बैठा हुआ है। हरिवंश नाम मंत्र चतुराक्षर जपत सिद्धि बबूत धरणन। जय जय हरिवंश जगत मंगल पर श्री हरिवंश चरण शरणम। पंचम पद में श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, प्रेमी अनन्य भजन न होए, जो अंतर जामी भजे मन में। जो भज देखो यशोदा को नंदन, तो विश्व दिखाई सब तन में। श्री हरिवंश सुध सुनाद विमोहिते, शुद्ध समीप मिले छिन में। अब या में मिलो मिले न कछु, जब खेलत रास सदा मन में। जब कोई साधक भजन की बहुत प्रारंभिक अवस्था में होता है, प्रारंभ में है, अभी मन विचलित हो सकता है, कोई भोगाकर्षण सामने आ गया या कोई अनुकूलता सामने आ गई, मन हमारा उसके प्रति आकर्षित हो गया, हम भटक गए। ऐसा होता है जब भजन की बहुत प्रारंभ में हम होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। जब दीर्घ काल तक भजन का अभ्यास हो जाता है तब वो साधक श्री कृष्ण की अधीन हो जाता है। उसे डर तो लगा रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भटक जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस भजन छोड़ के संसार में चला जाऊं। पर भगवान उसे जाने नहीं देंगे। अनेकों अनेक परिस्थितियां ऐसी बनेंगी उसके जीवन में तो भजन को छोड़ के और कहीं जा नहीं पाए। पर कुछ ना कुछ हर बार भगवान अवरोध उत्पन्न कर देंगे, जिससे उसे भ्रष्ट नहीं होने देंगे। दीर्घ काल तक जब भजन साधन करता है, कह रहे हैं, प्रेमी अनन्य भजन न होई, जो अंतर जामी भजे मन में। कह रहे हैं कि जो प्रेमी, जो अनन्य प्रेमी है, उनका भजन नहीं हुए, जो अंतर जामी भजे मन में। कोई है ना, उस अंतर्यामी आत्मा की, परमात्मा की उपासना करते हैं, उसे मन लगाते हैं, जो उद्धव जी ने समझाया गोपियों को। उद्धव जी कह रहे हैं, श्रीमद भागवतम में वर्णन है, उद्धव जी कह रहे हैं कि गोपी तुम किस श्री कृष्ण के हृदय में रो रही हो, वो श्री कृष्ण तो तुम्हारे अंदर ही व्याप्त है, आत्मस्वरूप है। अगर श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे तो तुम्हारा शरीर ही नहीं बचेगा। आत्मस्वरूप में श्री कृष्ण ही तो तुम्हारे अंदर है। गोपी उनसे कहती है, गोपी जब उनको प्रेम का पाठ पढ़ाती है, उद्धव ने तो अपना ज्ञान दिया, तो क्योंकि बृहस्पति के शिष्य हैं, उद्धव जी बृहस्पति के शिष्य हैं, तो उद्धव जी ने तो अपना ज्ञान मार्ग, सांख्य मार्ग समझाया गोपांगना को, और गोपियों ने उनको अपना प्रेम से उत्तर दिया, प्रेम मार्ग का उत्तर।
ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। कह रहे हैं प्रेमी अनन्य भजन में ना होए, जो अंतर जाम में भजन। प्रेमी अनन्य है, उनके मन में अंतर्यामी परमात्मा के लिए भी कोई स्थान नहीं है। जो भज देखो यशोदा को नंदन, तो विश्व दिखाई सदै तनन। शेर जी कह रहे हैं कि प्रेमी अनन्य किसके अनन्य है। उन्होंने कहा कि ये यशोदा के श्री नंद नंदन है, तो ब्रज के श्री कृष्ण है। उनके उनको भी मैंने भजन करके देख लिया। जो भज देखो न यशोदा को नंदन, मैंने उनके भजन करके देख लिया। जो विश्व दिखाई सबे तन में, जिनके एक एक अंग से विश्व तक असित होता है, परंतु मुझे उनमें भी पूर्ण रस नहीं प्राप्त हुआ। देखिए ये लालजू है, लालजू में कोई भेद नहीं है, परंतु एक लालजू है जो नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, जो ब्रज के श्री कृष्ण है। हमको है तुझो ने कौन से लालजू दिए, हमको वो दे जो मुरली मनोहर है, तो श्री प्रिया जी के अंग संग विराजमान है, प्रिया जी की सेवा में हमेशा रहते हैं, वो श्री कृष्ण जो मोर मुकुट धारण करते हैं, तन में पीताम्बर। मोर मुकुट पीताम्बर, और वैजंती मान, सोहे गल फूलन की मान, निरखूं शिराधा वल्लभ लाल को, लीजो वृंदावन वास, निरखो शिराधा वल्लभ लाल को, क्या जोरी मेरे जीवन प्राण, लीजो श्री वृंदावन वास, निरखो शिराधा वल्लभ लाल को, लड़े तीन लाल को। वो श्री कृष्ण हमारे उपास तत्व है। देखिए श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए जो सबसे विशेष साधन है, सबसे जरूरी सामग्री भगवान की, श्री कृष्ण की सेवा में तो सबसे विशेष यही है भाई। श्री कृष्ण की सेवा में, हरि की सेवा में सबसे विशेष सामग्री है प्रेम। बिना प्रेम से श्री कृष्ण आप विधिक साधन कर लें, विधिक आचरण कर लें, विधिक आप वस्त्र धारण कर लें, अनेकों 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 आश्रमों में चले जाएं, कुछ भी आप कर लें, श्री कृष्ण नहीं प्रसन्न होने वाले हैं। श्री कृष्ण आपके प्रेम से प्रसन्न होने वाले हैं। आपका प्रेम किस कोटि का है। देखिए सबसे जरूरी है प्रेम। अभी एक बात बताते हैं, आप लोग तो खैर अपने हैं, ज्यादा लोगों के सामने नहीं बताते हैं, आप लोग तो नित्य कथा में आते हैं, तो आप लोगों से इंसिडेंट हम शेयर करते हैं, जिससे आप लोगों को एक बहुत बड़ा, आप लोगों की आंखें खुलेंगी, बहुत बड़ी आंखें खुलेंगी। ये आंखें खुलेंगी कि हम पे महाप्रभु जी की कितनी कृपा है। हम सोचते हैं ना हम तो हरिवंश हरिवंश कितना समय से कर रहे हैं, हम पे तो कुछ कृपा नहीं हो रही है। आप पे कितनी ज्यादा कृपा है। अब एक भैया रहते हैं वृंदावन में, केले कुंज वाले महाराज जी के परिकर हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने हमको एक केस बताया, ध्यान से सुनिएगा। अभी एक हफ्ते पहले की बात है। केले कुंज में जो पीले परिकर रहते हैं, पीले असला ओढ़ के रहते हैं परिकर, उनको निगमन प्राप्त है। स्त्री भी रहती है, पुरुष भी रहते हैं केले कुंज में। एक स्त्री और पुरुष जो पीला असला धारण है, वो गुरुदेव भगवान के पास आए एक हफ्ते पहले, और उन्होंने अपना पीला असला उतार के गुरुदेव भगवान के हाथ में दे दिया। परस्पर प्रेम करते हैं, हम आपके विरक्ति मार्ग का अनुसरण नहीं कर पाएंगे, और हमको अब गृहस्थी में जाना है। गुरुदेव भगवान को बहुत ठेस पहुंची, तो गुरुदेव भगवान ने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, अपनी कंठी भी उतार के दे दो। यू नो व्हाट, उन्होंने अपनी कंठी भी उतार के गुरुदेव भगवान को दे दी और वृंदावन छोड़ के चले गए। ये हमने आपको क्यों बताया, ये केस हमने आपको इसलिए बताया कि ये देखें कि माया हर जगह पहुंच सकती है। रमैया की दुल्हन सरेआम लूटे बाजार, ये भगवान की जो माया है ना, माया शक्ति भगवान से पूरित है ये। जहाँ श्री कृष्ण है तहाँ माया आ सकती है।
माया हर किसी के ऊपर तांडव कर सकती है। जब तक हम निरंतर नाम वाणी का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हम माया के चंगुल में फंस सकते हैं। तो जिस व्यक्ति ने निरंतर नाम वाणी का आश्रय ले लिया, वो माया के चंगुल से बच गए। आप और हम पे श्री किशोरी जी की, श्री जो की, लाल जी की इतनी कृपा है कि हम लोग भलजन भी वृंदावन से दूर रह रहे हैं, अपने गुरुदेव के प्रकट संग से दूर हैं, परंतु फिर भी जहाँ हम हैं, हम चैन से भजन तो कर रहे हैं। हम ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो अलग बात है, तो हम हरिवंश नाम तो ले पा रहे हैं। ये अहो भाग्य है हम सबका, इसलिए हमेशा कृतज्ञ हुई है। हम सोचते हैं इतनी इतनी महिमा है हरिवंश नाम की, एक बार जिसने हरिवंश ले लिया उसका ये हो गया, हमारे संग अरे आपके संग और बढ़ चढ़ के हो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है। इंसान का कोई व्यक्ति अगर एक बूंद जल भी पिला देता है ना, तो जताने आ जाता है कि भाई तुमने, मैंने तुमको उस समय एक बूंद जल पिलाया था। पर महाप्रभु जी का जताने का अ, आदत नहीं है। जताने लग जाए तो पता चलेगा कि वो कितना हमारे लिए कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं। हमको पता भी नहीं चलता, हम कहाँ बैठे बैठे कहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसी थोड़ी ना हो जा रहा है, सिर्फ महाप्रभु जी की कृपा है। शरण जिसको दे दी, हृदय से लगाया, उठा कर जगत से विपिन में बिठाया। जिन्होंने ललित ने नाता निभाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। एक बात को हमेशा ध्यान रखें, हमको भली दीक्षा मिल जाए या हमको वृंदावन वास मिल जाए, गुरुदेव का प्रकट संग मिल जाए, कुछ भी हमको मिल जाए, सब कुछ अधूरा है नाम और वाणी के। वृंदावन वास की एक क्रम बताया है श्री ध्रुवदास जी महाराज ने। ध्रुवदास जी क्या कह रहे हैं? प्रथम नाम हरिवंश सहित, रति रसना दिन रैन। पहला क्या स्टेप है? प्रथम नाम हरिवंश सहित, रति रसना, कैसे? दिन रैन, दिन रात अपनी रचना से श्री हरिवंश करो। उसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रीत रीत तब पाइए। दूसरी सीढ़ी क्या है? प्रीत और रीत हमको समझ में आ जाए। प्रीत क्या? श्री प्रिया प्रीतम की जो प्रेम उपासना है, निकुंज उपासना है, जो उनकी लीला है, जो उनका प्रेम है, वो हमको प्राप्त हो जाए। उसके बाद रीत, जो हित जो की जो रीत है, जिसके नाभाजी कह रहे हैं हित जो की रीत को लाखन में जाने एक, ज्यादा ही प्रधान माने पाचे कृष्ण जाने है। वो हित, हित जो की रीत हमको समझ में आ जाए, सबसो हित निष्काम मति, वो हमको समझ में आ जाए। प्रीति रीति तब पाइए, और फिर अंत में कह रहे हैं अरु वृंदावन है। और हम इन दोनों सीढ़ियों को छोड़ करके डायरेक्ट तीसरी सीढ़ी पे जाकर के कूद जाते हैं, अरु वृंदावन एन। सबसे विशेष बात हमारी ये है, पहले हम आचार्यों की वाणी का अनुसरण करें, उनके चरित्रों का अनुसरण करें। जब तक हम उनकी वाणियों का, उनके चरित्रों का अनुसरण नहीं करते, अपने मनमाने ढंग से कुछ करने का प्रयास करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सुखित हो, चाहे वो बुरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे वो सु हो चाहे कु हो, कुछ भी हो, वो हमको नुकसान ही देगा। अगर हम गुरु आज्ञा से विरुद्ध जाकर के कुछ भी करेंगे, आचार्य आज्ञा से, अपनी वाणियों से विरुद्ध जाकर के कुछ भी करेंगे। सबसे विशेष बात है, हमें अपने कर्म करते रहना है। हमारा आपका कर्म क्या है? हमारा आपका कर्म है प्रथम नाम हरिवंश हित, रति रसना दिन रैन। ये हमारा कर्म है, सिर्फ यही हमारे हाथ में है, और कुछ हमारे हाथ में नहीं है। प्रीत रीत तब पाइए, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, और वृंदावन एन, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। हमको बस हरिवंश हरिवंश करते रहना है, और उनसे रोज कहते रहना है, ऐसे किशोरी जो नाही बनी, तू ऐसे सुधि को बिसार रही हो, हे करुणामयी दीनन स्वामी, कामम बारी विचार रही हो, तेरे बिलोकत मेरी दशा,
तो क्यों मोहे भव सिंधु में डाल रही हो, हे करुणामयी दीनन स्वामिनी, कामम बारी विचार रही हो। किशोर की याद तो तुरंत बन सकता है, आपके तो हाथ में है, आप दे सकती हैं। इतनी सुंदर बात अंत में कह रही है, सखी कह रही है, मौसम दीन अनेकन तारे। ऐसा तो नहीं है कि प्यारी जो मैं पहला आपके दरबार में आया हूँ, मुझ जैसे ना जाने कितने दिनों को आपने तार दिया, तो बासम से क्यों हार रही हो। तो प्रिया जी मेरी बारे में आप इतना क्यों विचार कर रही हो। हे करुणामयी दीनन स्वामी, कामम बारी विचार रही हो, ऐसे किशोरी जो नाही बने, क्यों मोहे भव सिंधु में डाल रही हो, हे करुणामयी दीनन स्वामिनी, कामम बारी विचार रही हो। क्या इतना विचार रही हो। हमने सुना है लाडली जो आप ना किसी के सुकृत देखती हो, ना उसका दुष्कृत देखती हो, ना अच्छाई देखती हो, ना बुराई देखती हो। हमारे बारे में आप क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो लाडली जो, किस सोच में पड़ गई हो। क्या ऐसा ऐसा हमारा कौन सा अपराध था जो आपकी नजरों के सामने अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ऐसा क्या है हमारे अंदर, ये पूछिए हम लाडली जी से। कहने का भाव ये है कि हम जो भी अभिलाषा जी प्रिया जी के चरणों में रखें, सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी है कि हम उनकी इच्छा के अनुसार हैं, हम उनके शरणागत हैं, उनके ऊपर छोड़ दें, वो करेंगी, जरूर करेंगी, लाज रखेंगी। यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं, जो भज देखो यशोदा को नंदन, तो विश्व दिखाई सदै तन में। कह रहे मैंने उन श्री कृष्ण की उपासना करके भी देख लिया, पर मुझे रस की प्राप्ति नहीं हुई। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुनाद विमोही, ते शुद्ध समीप मेरे छिन में। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। श्री हरिवंश सुनाद विमोही, ते शुद्ध समीप मिले छिन में। देखो जहाँ पे ऐश्वर्य आ जाता है वहाँ प्रेम कम हो जाता है। ऐश्वर्य आ जाता है जहाँ पे, प्रभुत्व आ जाता है, अपना मान आ जाता है, जहाँ प्रेम कम हो जाता है। श्री कृष्ण के हर एक रूप में उन्होंने ऐश्वर्य का दर्शन कराया है, परंतु एकमात्र श्री कृष्ण का जो बिहारी स्वरूप है, बिहारी का मतलब रास बिहारी स्वरूप है, जो निकुंज का स्वरूप, उसमें श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाया, अपना मान नहीं दिखाया। कहाँ पे विशुद्ध प्रेम प्रकट हुआ। वही सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुनाद विमोहित शुद्ध समय मिले छिन में। कह रहे हैं मैंने इतने 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 जगह भटक के देख लिया, अंतर्याम में भटक कर देख लिया, यहाँ तक कि नंद नंदन में भी भटक के देख लिया, परंतु मुझे वो रस नहीं मिला। और वो रस मुझे छिन में मिल गया, ऐसे चुटकी बजाती ऐसे तुरंत मिल गया। कैसे मिल गया, जब मैं श्री हरिवंश सुनाद विमोही, श्री हरिवंश की नाद जो है, श्री हरिवंश की जो वाणी है, उसमें जब मेरा मन लग गया, मैंने अपना मन श्री हरिवंश की वाणी में जब लगा दिया, तो क्या हुआ, तो सिद्ध समीप मिले छिन में। तो प्रिया प्रीतम जो शुद्ध है, एकदम निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर, कियो प्रकट हरिवंश जो रस का नजीवन हो। यहाँ पे सुदूता जी कह रहे हैं कि निगम नीर मिली एक भयो। आगम निगम पुराणों का जो कर्म कांड था, जो बाधाएं थी उसमें भक्ति में अवरोध करने वाले लक्षण थे, तो कह रहे निगम नीर मिली एक भयो, और भजन दुग्ध सम श्वेत। जो भजन था वो दुग्ध के समान श्वेत है, निर्मल है, उसमें जल रूपी निगम नीर मिल गया। तो हरिवंश हंस न्यारो कियो प्रकट जगत के हेत। जगत के हित के हेतु उन्होंने क्या किया, उन्होंने दूध दूध पी लिया और जल जल छोड़ दिया। मतलब भक्ति भक्ति को ग्रहण कर लिया, और भक्ति में जो कुछ मिलावट थी उसको छोड़ दिया, और वही ग्रहण करके हमको परस दिया उन्होंने सृष्टियाम के माध्यम से, इस वाणी जो के माध्यम से। सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुनाद विमोहित शुद्ध समीप मिले छिन में।
जो नंदनंदन मुझे अनेकों साधन के बाद भी नहीं मिले, वो मुझे छिन से मिल गए, तुरंत मिल गए, ऐसे ही मिल गए जब मैंने हरिवंश वाणी का आश्रय लिया। हरिवंश वाणी जीव के मन को आकर्षित करने वाली है। जब दीर्घ काल तक कोई हरिवंश वाणी का प्रेम पूर्वक आश्रय लेता है तो उसका प्रभाव यह है कि उसके अंदर जो सबसे मनुष्य जीवन में जो विकार हैं, बहुत सारे विकार बताए गए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि बहुत सारे विकार मनुष्य के बताए गए हैं। तो इन सभी विकारों में जो सबसे विशेष विकार है वो है काम का विकार, जो कि बहुत दीर्घ काल तक चलता है। ऐसे ऐसे साधक भी होते हैं, आप और हमको तो इतने समय हुआ है जो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं। ऐसे ऐसे साधक होते हैं जिनको भजन मार्ग में आ गए 20 या 25 साल हो जाते हैं, और उनसे 20 साल साधन करने के बाद भी ऐसी कोई एक चेष्टा बिगड़ जाती है जिससे वो पतित हो जाते हैं, उनका पतन हो जाता है। अब कोई मुझे प्रश्न करेगा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन भजन में दे दिया, 20 और 25 साल दे दिया, तो कहाँ थे वो श्री कृष्ण? रक्षा नहीं कर सकते थे आकर के उसकी, वो पतित होने जा रहा था। बस यही तो बात है, यही फंसने हम, ये एक गलती से हम फंस जाते हैं। गलती क्या है? हम अपने भजन के बल पे रहते हैं। भजन तो बहुत सारे लोग करते हैं। अब कोई सोचेगा कि मैंने इतनी पाठ किया, मैंने इतनी माला करी, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं बड़ा भजनानंदी हूँ, मेरी एक स्थिति है, ये है वो है, तो वो तो एक ना एक दिन गिर जाएगा। क्योंकि जब श्याम सुंदर को अपनाना होगा तो वो गिरा के अपनाते हैं, ये उनकी रीत है। गिरा के कैसे अपनाएंगे? आपके जो मान है उसको मटिया मेट करेंगे, उसके बाद आपको कंठ से लगाएंगे। हम अगर उनके शरणागत हो जाएं, तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि। गोस्वामी जी ने इतनी सुंदर चौपाई दी है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये भाव अगर हमारे अंदर आ जाएगा तो हम कभी गिर नहीं पाएंगे, कि भगवान ने सबकी परीक्षा ली पर कभी अपने शरणागत को नहीं गिरने दिया। द्रौपदी आई पर द्रौपदी की लाज भगवान ने नहीं जाने दी। गजेंद्र तड़पा पर गजेंद्र की रक्षा करने भगवान जरूर आए। भगवान ने अपनी भक्ति की लाज हमेशा रखी है, और शरणागत की तो लाज हमेशा रखी है। जब कोई व्यक्ति एक बार हाथ रख लेता है हरिशरणम, भगवान बाध्य हो जाते हैं उसकी लाज रखने के लिए। कहने का भाव यह है कि अगर हम हरिवंश वाणी के शरणागत हो जाएंगे, हितजू की वाणी के, हितजू की वाणी में हमारा मन रमण करने लग जाएगा, तो ये वाणी जो है हमारे अंदर काम विकार को भी खत्म कर देगी। कितनी सुंदर वाणी हितजू की। हितजू की वाणी, हम जब दीर्घ काल तक हरिवंश नाम लेते हैं तो हितजू की वाणी के जो हम जब गान करते हैं तो हमें रस आने लगता है उसमें। आजो गोपाल रास रस खेलत, बोले न कल्प तरु तीर सजनी। आजो गोपाल रास रस खेलत, बोले न कल्प तरु तीर सजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराजत, रोचक त्रिविध समीर सजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत मुदित पिक कीर्ति सजनी। देसी सुगंध राग रंगनी को, ब्रज जुवती न की भीर सजनी। मधवा मुदित निशान बजायो, व्रत छाड़ो मुनि धीर सजनी। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, हित हरिवंश मदन मन श्याना, भरत मदन
घन पीर री सजनी। आखिरी में क्या कह रही है, सुना? हरत मदन घन पीर री सजनी। ये सजनी जो क्या कह रही है, हरत हरते हैं, मदन मदन मतलब काम वेदना, मदन घन काम वेदना का घनघोर जाल, मदन घर पीर पीरा काम वेदना की जो पीड़ा है, पीर री सजनी एक सखी, इन प्रिया प्रीतम का जो रूप है, ये रूप को देखने मात्र से ये भयंकर काम पीड़ा की जो वेदना है उसे भी हर लेते हैं। हरत मदन घन पीर री सजनी, आजो गोपाल रास रस खेलत, बोले न कल्प तरु तीर रि सजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत मुदित घन पीर रि सजनी। ये रस देने वाली वाणियां हैं, रस स्वरूप है। रूपलाल जी कहते ना, सकल अक्षर रस को घर। 84 जी का एक एक जो अक्षर है, शब्द नहीं, एक एक अक्षर, ये रस का घर है, ये रस प्रदान करने वाला है। सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुराद विमोहित शुद्ध समीप मिले छिन्न में। ऐसे छिन्न में मिल जाएंगे प्रिय प्रीतम, जो शुद्ध है, जो प्रेममय है, ऐसे इनकी वाणी का गान करते करते मिल जाएंगे। कितना सरल साधन है भाई। ना तुमसे योग लगाने की बात बोली गई, ना ध्यान लगाने की बात बोली गई, ना तुमसे कहा गया कि तुम इतने घंटे आसन लगा के बैठो, ये व्रत करो, अन्न जल का त्याग कर दो, ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं बोला गया। अलमस्त हो जाओ, गाते गाते फिरो, डोलते डोलते, ऐसे पे प्रीतम मिल जाएंगे। इसी दिन गान, गान की बात कही गई यहाँ पे, ऐसे ही गाते गाते प्रिय प्रीतम मिल जाएंगे। हम लोग कहते हैं ना कि ये व्यक्ति जो है बस दिन भर गाता रहता है, गुनगुनाता रहता है, बड़ा निश्चिंत है, इससे कोई परवाह नहीं है। तो हमारे तो आचार्य ने हमें बेपरवाह कर दिया है, हमें कोई परवाह नहीं है, हमको पता है हमको तो गान करते ही मिल जाएंगे। तो ये भी नहीं कहा कि भैया बहुत सुर में गाओ, बहुत राग में गाओ, जैसे आता है तैसे गाओ, गाते गाते ये मिल जाएंगे। जिसने गाया है उसने पाया है। कितना सरल साधन उनको हमारे गुरुजन ने दे दिया है। आगे सेवक जी कह रहे हैं, अब यहाँ में मिलोने मिले ना कछु, जब खेलत रास सदा वन में। ये बहुत विशेष बात है। अब यहाँ में मिलोने मिले ना कछु, जब खेलत रास सदा वन में। जब हमारा भजन कच्चा होता है, जब हमारे अंदर अहम होता है, अहम का लेश मात्र होता है, इसे बोलते हैं सहनशीलता। सहनशीलता का मतलब कोई व्यक्ति आपसे 10 बातें 20 बातें बोलकर चला जाए, आप उसे एकदम सहन कर जाओ, एक शब्द अपने मुंह से ना निकालो, बड़ी से बड़ी विकम परिस्थिति आ जाए, आप संतोषी हो जाओ, सहनशील हो जाओ। ये प्रमाण उसके अंदर जिस हृदय में अहम शून्य हो चुका है, अहंकार खत्म हो चुका है, वही सहनशील हो सकता है। वरना आजकल तो आप किसी को एक उंगली भी दिखा दो तो व्यक्ति आपको 10 बात देना, सुन तुमने मेरी तरफ उंगली कैसे कर दी। ये सहनशीलता नहीं है, अहम है। तो अहम अगर रहेगा तो व्यक्ति सहनशील हो ही नहीं पाएगा। जो सहनशील है मतलब अहम उसके अंदर खत्म हो चुका है। कह रहे हैं, अब या में मिलौने मिले ना कछु। तो हम लोग जब पूर्व में होते हैं, जब नए नए होते हैं भजन मार्ग में, तो क्या होता है, हम थोड़े से भी कुसंग से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। थोड़ा सा कुसंग हो गया, थोड़ा सा ढील मिल गई हमको, हम उसमें बिगड़ जाते हैं, उसमें हम पतित हो जाते हैं। थोड़ा सा हमने सोच लिया, चलो आज नहीं, आज माला नहीं हुई, कल दो दो माला कर लेंगे, आज रोज एक माला करते हैं, आज नहीं हुई कल दो कर लेंगे, चलो अब परसों तीन कर लेंगे, नरसों 4 कर लेंगे, ऐसे करते 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 9 10 हो जाती है, फिर होती नहीं है, बंद हो जाती है। थोड़ी सी ढील मिली, हम बिगड़ गए। क्यों? क्योंकि हमारे भजन में मिलावट हो गई। पर सेवक जी यहाँ पे ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि या में मिलौने मिले ना कछु। अब आपको बोला जाए कि तेल को और पानी आपको दिया गया है, इसको मिक्स करके दिखाओ। आप एक नहीं, आप 10 जन्म ले लोगे उसको मिलाने का, तब भी वो मिक्स नहीं हो पाएगा। लगेगा कि ये मिक्स हो गया, फिर थोड़ी देर बाद तेल ऊपर ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे नीचे रह जाएगा। तेल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकता। ऐसे ही
जो पवित्र साधक का जो हृदय है वो और संसार का विषय भोगे कभी एक नहीं हो सकता। यद्यपि अगर उसमें मिलाया जाए तो वो ठहर लेगा, पर वो उसमें अपने आप को एक नहीं कर पाएगा। जब हम प्रारंभ में भजन में होते हैं तो हमसे कहा जाता है कि बहुत संग ध्यान में रखें, आपका क्या संग है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान में रखें। परंतु जब भजन की स्थिति बहुत आगे पहुंच चुकी होती है तब उस साधक को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर वो मधुशाला में बैठ करके भी बैठा है, मधुशाला में बैठ करके भी वो हरि चिंतन कर सकता है, उसे किंचन मात्र प्रभाव नहीं पड़ेगा कि उसके अंदर प्रकाश हो चुका है। एक बाहरी प्रकाश होता है, जो हमारे नेत्र अच्छे नहीं होते तो हमको प्रकाश में देखने की आवश्यकता होती है, उसके अंदर आंतरिक प्रकाश हो चुका है, अंतर आत्मा में उसके ज्ञान का दीपक जल चुका है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानां जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुदेव ने उस पर कृपा करके उसकी अंतरात्मा में ज्ञान का दीपक जला दिया। जब ज्ञान का दीपक जला दिया तो वो नहीं भटक पाएगा, उसी मार्ग पर चलेगा, जिसको हम बोलते हैं सीधो चलित आपने धर्म। यहाँ पे कह रहे हैं सेवक जी, अब यहाँ में मिलौने मिले ना कछु, अगर मिलाने का भी प्रयास करोगे कि मैं अपने भजन में थोड़ा कुछ मिलाने का प्रयास कर दूं, कुछ उसमें अलग ऐड कर दूं, तो मिल ही नहीं पाएगा। सखी भाव अपने आप प्रकट हो जाएगा, अपने आप प्रकट होने लग जाएगा। हम आपको एक अपने अंदर की हृदय की बात बताते हैं। जैसे कि थोड़े दिनों से हमने कोशिश किया कि हम भोले बाबा के मंदिर रोज जाएंगे जल चढ़ाने के लिए। ठीक है, जाने लगे भोले बाबा के मंदिर, तो भोले बाबा और माता को प्रभु के रूप में हम देखने लगे कि हाँ ये हमारे प्रभु हैं। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, जल चढ़ाने के बाद हम वहां पे खड़े, और खड़े खड़े हम, क्योंकि इतना सखी भाव पुष्ट हो चुका है गुरु कृपा से, वहां पे भी सखी भाव प्रकट होने लग गया। तो हमने क्या, हमारे मन में क्या भावना आने लग गई कि भोले बाबा के पास जो फूल रखा है वो उठा के माता को पकड़ा दे, और माता के पास जो फूल रखा है भोले बाबा को पकड़ा दे। ये हमने कर दिया। अब ये कोई नहीं करेगा, इतना भाव के किसी के अंदर आएगा कि इन दोनों का मिलन करवा दे, इन दोनों में प्रेम करवा दे। उसके बाद क्या, वहां पे बैठ गए, और हम रोज जयकारे करते हैं कि भोले बाबा की जय, माता की जय। हम उस दिन क्या कह रहे हैं, माता के प्यारे भोले बाबा की जय, भोले बाबा की प्यारी माँ की जय। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सुख मिले, इनमें परस्पर प्रेम बढ़े। ये स्थिति होती है एक सखी के मन की, जो सिर्फ और सिर्फ पिया प्रीतम के मिलन की ही चाह सोचती है। इनमें परस्पर प्रेम की वृद्धि हो, वो यही चाहती है, उसके मन में और कोई इच्छा नहीं होती। ये सखी का भाव है। तो यहाँ पे क्या, अगर आप मिलाना कुछ चाहोगे तो भी नहीं मिल पाएगा। ऐसी स्थिति विशुद्ध है, प्रेमा भक्ति की स्थिति है। अब या में मिलोने मिले न कछु, जब खेलत रास सदा वन में। इसका मतलब ये है कि जब हमारे अंदर ये रास विहार की, रास विलास की भावना प्रकट हो जाएगी, प्रिया प्रीतम का जो नित्य रास है इसका विस्तार हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा, ये रस प्रकट हो जाएगा, तो हमारे अंदर अगर हम कुछ मिलाना भी चाहेंगे आंतरिक भाव तो मिल नहीं पाएगा। हम उससे हमेशा भिन्न रहेंगे, उससे हमेशा दूर रहेंगे। ये बात को यहाँ पे सेवक जी मेरा स्पष्ट कर रहे हैं। दूसरे पद में से सेवक जी कह रहे हैं, जो बहुमान करे कौ मेरो, किए बहुमानत नाही बढ़ाई, जो अपमान करे कौ के हो, ये अपमान नहीं लघुताई। श्री हरिवंश गिरारस सागर, मांझ मनंग सबे निधि पाई, जो हरिवंश तजो भजो और तो, मोहे श्री हरिवंश दुहाई, मोहे गुरु हरिवंश दुहाई। व्यवहार की बात यहाँ पे सेवक जी समझा रहे हैं। सेवक जी कह रहे हैं, जो बहुमान करे कौ मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई। सेवक जी कह रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति ने मेरा बहुत ज्यादा मान कर दिया, मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा हो गया। ये भाव हम अपने अंदर लेकर के आए।
देखो, इस संसार जो है, ये समाज है, ये जितनी जल्दी आपका सम्मान करेगा उतनी जल्दी आपका अपमान भी करेगा। अगर आपने सम्मान को भोग लिया, उसी क्षण तैयार हो जाओ कि मुझे अपमान भी भोगना पड़ेगा। तो भोगता मत बनो। हमारे पास आते ही तो वही बात हो गई, किसी ने आपसे कहा कि लो भैया लड्डू का डिब्बा दे रहे हैं, प्रियालाल को भोग लगा देना। आपकी लार इतनी टपक गई कि आपने लड्डू पा के गलब कपक लिया, प्रिया प्रीतम के पास लेकर के ही नहीं गए। यही स्थिति हमारी आपकी है, बीच में लड्डू गपक जाते हैं। ये मान जो हमको मिला है, जो बढ़ाई हमको मिली, जो हमको प्रशंसा मिल रही है, हमको सम्मान मिल रहा है, प्रतिष्ठा मिल रही है, कि हमको प्रिया प्रीतम को अर्पित करने के लिए दिया गया है, हम इसको बीच में गपक लेते हैं। अरे मेरी प्रशंसा हो रही है, मैं तो ये बन गया, मेरी तो ये स्थिति हो गई, ये हो गया, मैं बड़ा, ये इत्यादि इत्यादि। हम बीच में से गपक लेते हैं, सोचते हैं भैया हमको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। आपकी जो गले में कंठी है उसको आप प्रशंसा मिल रही है, आपके मस्तक पे जो तिलक है उसको प्रशंसा मिल रही है, आपके मुख में जो नाम वाणी है उसकी प्रशंसा मिल रही है। इसके बिना आप कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है इसके बिना। अगर है भी तो बंधन का कारण है। इसलिए हम भोगता ना बने। भगवान गीता में कितनी बार आप लोग गीता सुन रहे हैं रघुनाथ दास जी की, वो जरूर हमको पता है, वो जरूर ये बात बोलते होंगे कहीं ना कहीं, हम तो नहीं सुन पा रहे हैं, या फिर आगे बोलेंगे कि भगवान ने गीता में कई जगह कहा है कि मैं भोगता हूँ, सब प्रकार के कर्मों का मैं भोग करने वाला हूँ, मैं परम भोगता हूँ। कितनी बार भगवान गीता में ये बात कह रहे हैं, और फिर भी हम मनुष्य भोक्ता बन जाते हैं। मैं भोगने वाला हूँ, मैंने कमाया है, मैं इसे भोगूंगा, मैंने प्रतिष्ठा पाई है, मैंने ये किया है, इत्यादि इत्यादि। क्या पाया तुमने जो नश्वर है, थोड़े समय का है, क्या लेकर के जाओगे इसको? भोग लो, कितना भोगोगे, अंत में पछतावा होगा। कुछ नहीं लेकर के गए, सब खाली हाथ लेकर के गए, कुछ नहीं ले जा पाए। एक बहुत सुंदर बात हमारे चित्रलेखा जी एक बहुत सुंदर बात कहती है, इस संसार में जो हम दे जाएंगे ना वही ले जाएंगे, जो हम दे जाएंगे तो ही हम ले जाएंगे, उसके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं ले जा पाएंगे। अगर आपके माध्यम से एक भी जीव भगवान नाम ले ले, एक भी जीव आपके माध्यम से नाम वाणी का आश्रित हो गया, तो समझ लो आप नाम वाणी को ले गए अपने संग, प्रिय प्रीतम आपके हो गए। कह रहे हैं जो बहुमान करे कऊ मेरो किए बहुमानत ना ही। कोई मेरा मान करे, मैं ये नहीं समझता कि भाई मैं बहुत बड़ा हो गया, वो तो भगवत कृपा है, भगवान की इच्छा है, तो उन्होंने मेरा मान करवा दिया। आगे बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जो अपमान करे कऊ के हो किए अपमान नहीं लघुताई। अगर कोई मेरा अपमान करे तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं छोटा हो गया, ये बात भी ध्यान देनी है। क्यों? क्योंकि देखो, संसार में आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो जबरदस्ती आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे कि ये जो है इसको इतना डीमोटिवेट कर दो। इसको अच्छे कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, अरे भाई क्यों भजन कर रहे हो, कितना दुख तुमको मिल रहा है, तो ये अपमान ही तो है, आपको लघुता कर रहे हैं, आपको नीचे दिखा रहे हैं। क्या करना है भजन करके, छोड़ दो भजन, ये सब कुछ नहीं होता, ये उसका मतलब ये नहीं है कि ये भगवान नहीं लघुताई, इसका मतलब मैं छोटा नहीं हो गया। हमको दोनों प्रकार के लोगों से बच के चलना है। अब कुछ जो है कहीं सुन लेंगे, कहीं पढ़ लेंगे कि भाई कि हमारा अपमान हो रहा है तो हमारे पाप धुल रहे हैं, तो भाई अभी आप इतने सामर्थ्यशाली नहीं हो कि आप अपमान को सह सको। अगर आपके मुख पे 10 मिनट कोई आपको गाली देकर चला जाएगा ना, तो 10 घंटे के लिए आपका मन विचलित हो जाएगा। आप ऐसे में से नहीं हो कि आप 10 मिनट की वो बात या आधे घंटे की वो चर्चा आप एकदम घूट की तरह पी जाओ, आपको इफेक्ट ना हो। इसलिए सेवक जी आज्ञा कर रहे हैं कि जिस सभा में तुम्हारा अपमान हो रहा हो उस सभा को छोड़ के चले जाओ, जहां सम्मान हो रहा हो उसको भी छोड़ के चले जाओ। ना सम्मान ग्रहण करो ना अपमान ग्रहण करो, सबसे सहज भाव। हम अपमान को भी ग्रहण ना करें, क्यों ग्रहण करें भाई, ना सम्मान को ग्रहण करें, सम रहें। इस बात को हमको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब हम अपमान को अधिक समय तक ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे विजन में उससे विक्षेप उत्पन्न होता है कि हम बहुत और हम इतने सिद्ध तो नहीं हो गए कि हमें अपमान की आवश्यकता है।
इसलिए इस बात को ध्यान रखें, हम ना अपमान को ना अपमान को ग्रहण करें और ना सम्मान को ग्रहण करें। सम्मान को तो बिल्कुल ही ग्रहण ना करें, दोनों चीजें हमारे लिए त्याज्य हैं। आगे कह रहे हैं, श्री हरिवंश गिरा रस सागर, मांझ मनंग सबे निधि पाई। कह रहे हैं श्री हरिवंश के द्वारा प्रतिष्ठित रस सागर है, इसमें मांझ मतलब इसमें गोता लगाकर मनंग सभय निधि पाई, मैंने सारे रत्न पा लिए, सारी निधि पा ली, सब कुछ पा लिया मैंने हिरजू के रस विस्तार में डुबकी लगा करके। सेवक जी ने सेवक वाणी की कोई एक पद ऐसा नहीं होगा जिसमें उन्होंने एक पद में महाप्रभु जी की उपासना, नाम, रूप, लीला, धाम, वाणी इसकी महिमा ना गाई हो। सेवक जी बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हर एक पद में बोल रहे हैं कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, भाई तुम भी पालो, तुम भी पालो, बांटते फिर रहे हैं। लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल, लूटो लूटो रे हरिवंश नाम अनमोल, लुटाऊं गली गली हरिवंश नाम अनमोल। श्री हरिवंश गिरार सागर, मांझ मनंग सभय निधि पाई। इस सागर में गोता खा करके मुझे क्या मिला, सारी निधि प्राप्त हो गई। जो रस विलास का मैं अधिकारी भी नहीं था वो भी मुझे प्राप्त हो गई, अधिकारी बना दिया। आगे कह रहे हैं, जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। कितनी सुंदर बात कही यहाँ पे। अगर हरिवंश को तज के और मैं किसी का भजन करूं तो वह श्री हरिवंश की सौगंध है कि मैं ऐसा ना करूं। क्यों? सेवक जी के हृदय की स्थिति देखिए। आप एक बार विचार कीजिए कि कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात बोल रहा है तो उसके हृदय में कितना प्रेम होगा हरिवंश के लिए। ये बात कोई छोटी बात है? जो हरिवंश तजो तो भजो और ही तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई, ये बात सेवक जी यहाँ पे कह रही हैं। उनके हृदय में हितजू के प्रति, हरिवंश नाम के प्रति, हितजू के स्वरूप के प्रति कितना प्रेम होगा, कितना भाव होगा, कितना समर्पण होगा, जो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। यहाँ पे हमको यही समझना है कि यही तो अनन्यता है, मैं और किसी का भजन ना करूं, मतलब और किसी के हम अनन्य ना हो, और किसी के शरणागत ना हो, सिर्फ हितजू के शरणागत हो। और ये बात अपने आप आएगी, बस ये बात हमेशा ध्यान रखना, अनन्यता अपने आप आएगी, हमें उससे अपने ऊपर नहीं थोपना है। गुरु आज्ञा उसमें चलना है, आचार आज्ञा चलना है, अनन्यता अपने आप नहीं थोपने अपने ऊपर। आगे कह रहे हैं, कही वन के लिन कुंज निकुंजन, नवदल नूतन सेज विरचाई, नाथ विरम में कहीं तब, सोरति तैसी दो कैसी भुलाई, सतवर उठे महामधु पीवत, माधुरी बानी मेरे मन भाई, जो हरिवंश तजो भजो और तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। कही बन केली निकुंज निकुंजन, नवदल नूतन सेज रचाई। अभी हरिवंश वाणी की वहां पे बात कर रहे हैं। हरिवंश वाणी में महाप्रभु जी ने क्या गाया? महाप्रभु जी ने कोई सिद्धांत का गान नहीं किया, ज्यादा सिद्धांत का गान थोड़ा बहुत स्फुट वाणी में किया है। 84 जी में तो महाप्रभु जी ने सिर्फ रस केली का गान किया है, रस का गान किया है। कहाँ पे कुंज निकुंजों के मध्य बैठ करके गान किया महाप्रभु जी ने। जो बर्थ प्लेस है ना 84 जी की बर्थ प्लेस, मदन टेर है, मदन टेर में बैठ करके महाप्रभु जी ने 84 जी का प्राकट्य किया, 84 जी का विस्तार किया। कहीं बने केरी निकुंज निकुंजन, नवदल नूतन सेज रचाई। कह रहे हैं ऐसी लीला का वर्णन कर रहे हैं महाप्रभु जी ने, ऐसी लीला का वर्णन किया कि कुंज निकुंजों के मध्य में श्री प्रिया प्रीतम बैठी हैं, उनके लिए नवदलों को चुन चुन के सखियों ने सेज बिछाई है। नाथ विरम में कहीं तब, सोरती कैसी धू कैसे भुलाई। बार बार उन्होंने इस रस का गान किया, इस रस को प्रकट किया, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ।
सत्वर उठे महामधु पीवत, माधुरी बानी मेरे मन भाई। सत्वर उठे महामधु पीवत, मतलब प्रिया प्रीतम परस्पर दो चकोर दो चंदा की भांति एक दूसरे के नैनों में निमग्न होकर के रस पान कर रहे हैं, और सखियां उनको देख देख के सिरा रही हैं। माधुरी बारी मेरे मन भाई, और इस लीला का जब वो गान कर रहे हैं तो उनकी वाणी मेरे मन को भा रही है। देखो, सबसे पहली सीढ़ी है कि हरिवंश वाणी में महत्व बुद्धि हो जाना, इतना समझ में आ जाना कि हरिवंश वाणी ही सब कुछ है, इसी से मुझे कुछ मिलने मिलेगा, कुछ तो मुझे इसी से मिलेगा, ये बात समझ जाना। ये प्रथम सीढ़ी है, अगर ये क्रॉस कर गई बहुत अच्छी बात है। इसके आगे की सीढ़ी क्या है? इसके आगे की सीढ़ी है हरिवंश वाणी को गान करते समय रस आने लग जाना, जैसे कि हम गा रहे हैं, आजू गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर रे सजनी, ऐसे गा रहे हैं, इसमें हमको रस आने लग जाए, दूसरी सीढ़ी है। तीसरी सीढ़ी क्या है? कि जो हम गा रहे हैं वो हमको समझ में आने लग जाए। और चौथी सीढ़ी क्या है? चौथी सीढ़ी है कि वो हमको पूर्ण पूर्ण हमको दिखने लग जाए, समझ में थोड़ा बहुत आ जाए, कुछ समझ में आया कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है। सबसे आखिरी सीढ़ी क्या है? कि पूरी 84 जी की लीला हमारे सामने प्रकट होने लगे, जिसको कहते हैं लीला में प्रवेश हो जाना। हमारे जय जय कहते हैं कि हमारी उपासना पद्धति में 4 पड़ाव हैं। पहला हरिवंश नाम, दूसरा शरणागत मंत्र, तीसरा निज मंत्र, और चौथा लीला प्रवेश। पहले हरिवंश नाम का खूब जप करो, फिर शरणागत मंत्र में शरणागत मंत्र को सब कुछ मान के जप करो, निज मंत्र का सब कुछ मान के जप करो, उसके अंत में फिर आपका लीला प्रवेश हो जाएगा, उसके आगे और कुछ नहीं है। लीला प्रवेश हो गया मतलब प्रिया प्रीतम मय हो गए हम। सोई जाने जी देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो उनको जान गया वो उन्हीं का स्वरूप हो गया। देखो, महाप्रभु जी ने एकदम विशुद्ध प्रेम भक्ति को प्रकट किया। उन्होंने तो अपने समय विशुद्ध प्रेम भक्ति को प्रकट किया, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा सबने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग अलग उसको समझा, अलग अलग इंटरप्रिटेट किया। लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है, हम जैसे महाप्रभु जी की वाणी को समझते हैं वैसा हम अनुसरण करने लग जाते हैं, जितनी हमारी बुद्धि है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है, वंचन महाप्रभु ने सेवक जी की वाणी पढ़ी, महाप्रभु जी को लीला पूरी करे हुए बहुत समय नहीं हुआ था। वंचन महाप्रभु नए नई गद्दी में बैठे थे। वंचन महाप्रभु जैसे सेवक जी की वाणी पढ़े, सेवक जी की वाणी को पढ़ते उन्होंने आज्ञा दे दी कि सेवक वाणी 84 जी के संग हमेशा सेवक वाणी का पाठ किया जाएगा। जब जब 84 जी का गान होगा तब तब सेवक वाणी का भी गान होगा। क्यों? क्योंकि बिना सेवक वाणी की कृपा के, बिना सेवक वाणी की सन्निधि के 84 जी में हमारा प्रवेश ही नहीं हो सकता। 84 जी हम प्राप्त ही नहीं कर सकते, समझ में ही नहीं आएगी, और ना हम उसको रस को ग्रहण कर पाएंगे। देखो, पानी कैसे पियोगे जब गिलास ही नहीं है? जल क्या है? वो जल है वो रस जो 84 जी हमको प्रदान कर रही है। वो पात्र क्या है? वो गिलास क्या है? वो सेवक वाणी है। सेवक वाणी के पात्र में रख करके श्री हरिवंश वर्षा सखी अपना माइक बंद रखिए जी। तो सेवक वाणी के पात्र में रख करके हम 84 जी का जब पान करेंगे तो वहां अंदर वो पूरा पूरा रस प्रकट हो जाएगा, उस रस में निमग्न हो जाएंगे। ये तो बहुत रस की बातें हैं। बस ये है कि अभी तो हमको सुन के बड़ा आनंद आता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा, और जब नाम जप करने बैठते हैं तब फिर सीने छूटते हैं, अरे कैसे करे, थक गए नाम जप करते करते। संपत्ति इकट्ठा करो, बस 42 लीला में, जो वृंदावन लीला में ध्रुवदास जी ने कह दिया ना, प्रथम नाम हरिवंश हित रति रसना दिन रैन, रीत रीत तब पाइए अरु वृंदावन ऐन। प्रथम नाम हरिवंश हित रति रसना दिन रैन, इस बात को हम पकड़ लें। हरिवंश नाम, हरिवंश नाम आप लोगों को एक बहुत प्रीशियस चीज आज हम ग्रुप में डालेंगे, इसे कहते हैं अमूल्य चीज डालेंगे। गुरुदेव भगवान का एक बहुत पुराना सत्संग है, करीबन 3-4 साल पुराना सत्संग है। उस सत्संग को अगर आपने 1 घंटे का है, वो अगर आपने सुन लिया तो हरिवंश नाम जप करने की बाढ़ आपके अंदर लग जाएगी, आग लग जाएगी।
हरिवंश हरिवंश छोड़ोगे नहीं हरिवंश नाम। तो आज हम ग्रुप में डालेंगे, आप लोग जरूर सुनिएगा। आज सुनिएगा या तो कल सुनिएगा, सुनिएगा जरूर। बहुत सुंदर सत्संग है, उसे सुन लिया जिस व्यक्ति ने पूरा, वो फिर हरिवंश नाम को कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। ऐसी बातें हम बुद्ध भगवान ने बताई है। तो आज हम लोगों ने षष्टम पद तक श्रवण किया। शेष चर्चा हम लोग कल की कथा में करेंगे। आज की वाणी को ही विश्राम करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी से प्रेम में ज्ञान में भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण प्रणाम। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिमित निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री त्रिवंश जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। प्रेम से जगदीश श्री हरिवंश चरण शरण। श्री हरिवंश चरण शरण। श्री हरिवंश चरण शरण। जय श्री हरिवंश। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो अपने हैंड रेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा हम लोग शेजे को शेयर करवाएंगे। हाँ, आज से हम लोग, आज शीत छठ है, आज से हम लोग अपने अपने कुंज में जो प्रियालाल विराजमान है उनको स्वेटर पहनाना चालू कर देंगे। तो आप लोग अपने अपने जो अब ठाकुर जी हैं सबको स्वेटर टोपा आज से चालू कर दीजिएगा। अब तो लेट हो गया, कल से चालू कर दीजिएगा। ठाकुर जी को गर्म कपड़े पहन लेंगे। आपके पास मोजा हो ठाकुर जी का या दस्ताने हो तो वो पहना सकते हैं। और दूसरी बात, आज से अब जब तक बसंत पंचमी होती है तब तक ठाकुर जी को फूल नहीं चढ़ेंगे। जो फूल होते हैं, कोई भी फूल होते हैं, वो ठंडक देते हैं, ठंडे होते हैं फूल, इसलिए सर्दियों में फूल नहीं चढ़ाए जाते हैं। ठाकुर जी के सेवा में फूल नहीं जाएंगे। तो आप श्रृंगार आर्टिफिशियल जो फूल होते हैं, कपड़े के फूल होते हैं, ऊन के फूल होते हैं, प्लास्टिक के फूल होते हैं, उससे आप श्रृंगार करिए, पर जो रियल फूल हैं वो नहीं ठाकुर जी की सेवा में जाएंगे। इत्र, केसर का इत्र यूज कर सकते हैं, कस्तूरी का इत्र यूज कर सकते हैं, चंदन का इत्र नहीं यूज होगा, गुलाब का इत्र नहीं यूज होगा, मोगरे का इत्र, चंपकलता का इत्र, सब इत्र नहीं यूज होंगे। कस्तूरी का इत्र यूज कर सकते हैं, केसर का इत्र यूज कर सकते हैं, खस का इत्र यूज कर, नहीं खस का तो ठंडा होता है। हाँ, ये दोनों इत्र आप यूज कर सकते हैं। श्री हरिवंश अभिनव भैया, आपका क्या प्रश्न है? श्री हरिवंश भैया, ये जी मेरे दो प्रश्न है। जी। तो फर्स्ट प्रश्न है ये कि वो कच्चा भोग और पक्का भोग क्या होता है? जो राजभोग में सुना है मैंने कि कच्चा भोग देते हैं और शयन भोग में वो पक्का भोग, वो समझ नहीं आया मेरे को। कच्चा भोग होता है जिसमें रोटी होती है, जैसे कि कढ़ी चावल हो गया, रोटी हो गई। हाँ, हमारे यूपी में इसको बहुत सब लोग जानते हैं। कच्चा भोग होता है जो उसमें रोटी होती है, और पक्का भोग होता है जो कढ़ैया पे बनता है, कढ़ाई में बनता है। और कच्चा भोग तवे में बनता है, तवा में रोटी तवे में बनती है ना, तो कच्चा भोग, कच्चा खाना बोला जाता है। और पक्का खाना होता है जैसे कि पूड़ी सब्जी कचौड़ी ये सब। जी भैया ठीक। और एक प्रश्न है कि अगर किसी ने मतलब श्रद्धा पूर्वक या अश्रद्धा पूर्वक भी अगर हिज्जू को या फिर हिज्जू को अगर किसी ने फूल दे दिया चरणों में, या फिर दक्षिणा दे दिया, या फिर श्री जी को अष्टांग सेवा में कोई भी एक, श्री जी की अष्टांग सेवा में एक दिन जीवन में एक बार और एक ही छोटी सी सेवा कर दी, तो उसे क्या प्राप्ति होगी इस जन्म में या फिर नेक्स्ट जन्म में? देखिए, अब वो तो करना हमारी सरकार है, वो उस बात को किस भाव में ले लें, है ना। वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है श्री जी के। अगर श्री जी, किसी ने एक फूल दे दिया और श्री जी ने उससे बहुत प्रेम स्वीकार कर लिया, तो क्या पता उस एक फूल के बदले श्री प्रिया जी उसे निकुंज दे दें, ये भी हो सकता है।
उस फूल के बदले प्रिया जी उसे ब्राह्मण के कुल में जन्म दे दें, ये भी हो सकता है। उस एक फूल के बदले प्रिया जी उसे जो है भक्ति दे दें, कुछ भी दे सकती हैं, वो तो उनके मन की बात है। जो ही प्यारो करे सोई में भावे, जैसे उनके मन में होगा तैसा वो कर देंगी। वो तो करुणामयी सरकार है, वो तो कुछ भी दे सकती हैं। वो ये नहीं देखती, सबसे बड़ी बात है, एक फूल हो चाहे बहुत बड़ी चीज है, वो देखती नहीं है कि ये बहुत बड़ा एफर्ट है, बहुत छोटा एफर्ट है, उनके लिए सब बराबर है। हम इसलिए तो कहा जाता है कि प्रिया जी की उपासना में भजन हम अपने रस के लिए करते हैं। प्रिया जी को भजन की आवश्यकता नहीं है। आप पद गा के बैठ रहे हो तो प्रिया जी को थोड़ी ना इससे कोई मतलब है कि आप पद गा रहे हो। वो तो वैसे ही आनंद में है, सखिया उनको आनंदित करे हुए हैं। हम पद गा रहे हैं, हमको रस मिल रहा है उससे। सबसे विशेष बात ये है, हम रस में मग्न हो रहे हैं। तो प्रिया जी तो कुछ भी दे सकती हैं अगर किसी ने एक फूल भी समर्पित किया। पर हाँ, अगर विधान देखा जाए तो अगर किसी ने एक पुष्प भी प्रिया जी के चरणों में समर्पित किया है तो प्रिया जी उसे अगली बार सेवा का मौका जरूर देंगी, ये तो उसे जरूर मिलेगा। बाकी ये पकड़ना में सरकार ने कुछ भी दे दे। ये भैया, ये और एक प्रश्न था। जी। वो मतलब 84 की तो बहुत महिमा है। तो अगर 84 जी सुनते सुनते कोई जीव, मनुष्य भी नहीं तो अगर कोई भी यानी कि जीव अगर कोई मर गया तो उसे क्या, उसे क्या सहचरी बाबू प्राप्ति होगी या फिर और कुछ होगा मतलब? 84 जी पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसे अगले जन्म में हरिवंश नाम मिल जाएगा, ये उसकी भैया, गति है। हाँ, जो मैं वो श्री जी कृपा से 84 का गायन कर रहा था तो एक मच्छर ना, मैं तो मतलब अच्छे से एकदम सुर से गा रहा था बहुत। तो मेरा मुंह खुला हुआ था, एक मच्छर मेरे मुंह के अंदर घुस गया और मर गया भैया। हंसी है मत बस। मतलब उसको फिर मतलब नेक्स्ट जन्म में फिर कुछ होगा, मतलब हरिवंश नाम मिलेगा फिर। हाँ, उसे अगले जन्म में सानिध्य मिल जाएगी वृंदावन की, ऐसा तो हो सकता है क्योंकि नाम वाणी तो बहुत प्रभावशाली है। हरिवंश नाम का परिचय तो उसको मिल ही जाएगा। तो वो मुझे अपराध तो नहीं रहेगा ना, मेरे कारण वो मच्छर मर गया? नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं लगेगा। अगर कभी आप चल रहे हैं, गलती से चींटी लग को चल गई या गलती से चींटा हो गया या मच्छर गलती से मर गया तो उसका अपराध नहीं लगता है, क्योंकि आपने जानबूझ के नहीं मारा। वो उसका प्रारब्ध था, वो मर गया, उसमें आपकी गलती नहीं है। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है। जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। केवड़े का इत्र, हाँ सखी, केवड़े का इत्र भी लगा सकते हैं सर्दियों में शीशे को। ठीक है, तो अब शीजे को शयन करवाते हैं। अखियों में नी